हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल्यावस्था की क्या विशेषता रहेंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं को, फीचर्स को, कि चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे के अंदर क्या मेनली फीचर रहेंगे। तो डिस्कस करते हैं। हमारी एज क्या रही बाल्यावस्था में? एज क्या है बच्चों की? 6 to 12, 6 से जो 12 वर्ष के बच्चे होंगे उसको हम स्टेज के अंदर लेंगे। चाइल्डहुड स्टेज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है हमारी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट इसकी विशेषता क्या रहेगी? रचनात्मक कार्यों में रुचि। इस स्टेज में आप क्या देखेंगे? बाल्यावस्था के हम 6 से 12 वर्ष के अगर बच्चों की हम बात करें तो उनको क्या होगी? जो भी क्रिएटिव वर्क होंगे ना, मतलब क्रिएटिव कुछ भी, कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिव है उसको वो पसंद होगी। मतलब जैसे कई बच्चों को आपने देखा है कि कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टॉय है उनके पास, वो उसको तोड़ के चेक करेंगे कि उसके अंदर से क्या निकलेगा, फिर उसको वापस से आपने देखा होगा पेस्ट करके देखेंगे कि उसको कैसे फिर से जोड़े। मतलब उनको कोई भी क्रिएटिविटी करनी है इस इमेज में आके। जैसे घर पे कोई चीज़ अगर टूटी है तो उसको देखिए, मम्मी इसको चिपका के देखिए इसको कैसे जोड़े, क्या करे। तो उनको कुछ क्रिएटिव बनाना होता है कि कुछ जोड़ तोड़ के कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। उनको पसंद होता है इस स्टेज में आके। क्या होगा उनका ज़्यादातर उसका इंटरेस्ट क्या होगा? रचनात्मक यानी क्रिएटिव वर्क में कुछ अलग बनाना, कुछ डिफरेंट, कुछ चीज़ को ट्राई करके देखना, कुछ अलग से क्रिएट करना। तो इस टाइम पे हम इसको बेसिकली बोलते हैं बच्चे क्रिएटिव होते हैं इस एज में। जो हमारी चाइल्डहुड स्टेज है, बच्चे मेनली क्या होंगे? मेन विशेषता इसकी क्रिएटिव बच्चे होंगे इस एज में, कि हर एक चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उन्होंने को ड्राइंग बोल लेंगे तो कुछ अलग ट्राई करके, कुछ अलग कलरिंग देखेंगे उस पर ट्राई करके। तो यहाँ पे क्या है मेनली फीचर की क्रिएटिव होंगे इस टाइम बच्चे। तो उसकी जो रचनात्मक कार्यों में उनकी मेनली रुचि होगी, यानी इंटरेस्ट होगा उनका, क्रिएटिव वर्क जो होगी। तो सेकंड इसकी क्या फीचर है? इसकी संग्रह करने की प्रवृत्ति। इस यहाँ पे आपको देखना कि इस स्टेज 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनको संग्रह कर यानी चीज़ें इकट्ठा करना पसंद होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चों को बहुत सारे टॉयज़, कुछ इंटरेस्टिंग बुक, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़, कुछ अलग से, कुछ बड़ा, कुछ अलग से पेंटिंग, मतलब इकट्ठा करना पसंद होगा। जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होगा उसी चीज़ को इकट्ठा करेंगे। कुछ बच्चों को म्यूज़िक सिस्टम, उनको पास देखना जाएंगे कि बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम होंगे। किसी बच्चे के पास बहुत सारे टॉय होंगे, किसी के पास बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। अलग अलग जिस भी बच्चे का जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसको इकट्ठा करना शुरू कर देगा। यानी उनको एक बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करने के लिए देखेंगे आप। इस एज में उनको पसंद होता है कि वो अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करे। क्लियर है? थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। सामाजिक गुणों का विकास। इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि बच्चा सोशल डेवलप होना शुरू हो जाता है इस टाइम पे, कि उसको पता चल जाता है कि कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे उनके साथ एडजस्ट करना है, कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है, कैसे बड़ों से व्यवहार करना है, कैसे अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों के साथ बिहेव करना है। यानी बच्चा सोशल होना शुरू हो जाता है। अगर हम इस स्टेज की बात करें जहाँ पे 6 से 12 वर्ष का बच्चा है तो उसके अंदर समाज से रिलेटेड भी, अगर कोई घर में कोई बड़ा आया है तो उसके नमस्ते करने हैं, पैर छूने हैं, कैसे हो उनसे पूछना, उनको चाय पानी के लिए ऑफर करना। अगर घर पे कोई नहीं है तो पूछेंगे कि आपके लिए अंकल पानी ले आऊँ। तो सोशल होना बच्चा शुरू हो रहा है
जैसे जैसे वो बच्चा अपनी इन्फेंसी स्टेज की तरफ से अपनी चाइल्डहुड स्टेज की ओर बढ़ रहा है, तो शैशवावस्था से बाल्यावस्था की तरफ अगर ग्रो कर रहा है तो उसके आप देखिए सोशल जो उसकी सोशल डेवलपमेंट है उसमें ग्रोइंग होगी, यानी इसमें सामाजिक गुणों का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? नैतिक गुणों का विकास। अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो वहां पे क्या था? नैतिक गुणों का अभाव था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद बच्चे में नैतिक गुणों का विकास होना शुरू हो गया, क्योंकि अब उसको पता चलने लगा, उसको पेरेंट्स उसको डिफरेंस क्रिएट यहाँ पे क्लियर कर देंगे। डिफरेंस पेरेंट्स उनको क्लियर कर रहे हैं कि बेटे ये रॉन्ग है, ये चीज़ राइट है, ये करनी है, ये नहीं करनी है। तो उनको जैसे जैसे चीज़ में फ़र्क पता चल रहा है कि हाँ ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उसमें मोरल डेवलपमेंट हो जाती है। तो धीरे धीरे मोरल डेवलपमेंट यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी स्टेज के अंदर। जब बच्चा 6 से 12 साल का होगा तो नैतिक गुणों का विकास उसके अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट उसका फीचर है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। यहाँ पे इस स्टेज में आप देखना कि बच्चों में जो ग्रुप है ना वो ज़्यादा स्ट्रोंगली बनाएंगे, कि मतलब इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। बच्चा क्या करेगा? खेल रहा है, जो उसकी 0 से 6 की एज थी उसमें बच्चा अकेला भी खेलता रहेगा, उसको मैटर नहीं करेगा, बच्चे साथ में खेले। लेकिन जैसे बच्चा बाहर निकलेगा 6 से 12 वर्ष की ओर, वो अपना स्टेज पे चाइल्डहुड स्टेज पे पहुंचा है, तो वहाँ पे क्या होगा? उसके लिए ग्रुप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, यानी जो उसका फ्रेंड सर्कल का है, उसका बाहर का एनवायरनमेंट है, उसको वही अच्छा लगेगा, वो उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। उसको अकेले रहने की बजाय उसको ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद आएगा, उसको वो इस ग्रुपिंग की तरफ खींचता चला जाएगा। उसको बोलते हैं गैंग एज की, वो लीडरशिप की अपने गैंग बना लेगा। वो डिसाइड करेंगे आज हम ये करेंगे, आज हम मिलके ये करेंगे, आज हम ये प्ले करेंगे, आज हम मिलके ये खेलना आई, अगर बारिश है तो साथ में मस्ती करनी है, अगर गर्मी है तो साथ में बैठ के एक साथ ही टीवी देखेंगे। मतलब ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पता चल जाता है अलग अलग नेचर से कि क्या क्या डिस्कशन होगी, तो ग्रुप में रहना बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है। तो इस चीज़ पे प्रबलता, यानी इस चीज़ को स्ट्रांगली अपना पॉइंट बना के रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि ग्रुपिंग पसंद है। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक जगत से संबंध। पॉइंट की अगर हम बात करें कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तविक जगत से संबंध। शैशवावस्था में क्या था कि बच्चे को पता ही नहीं, अपनी इमेजिनेशन में चल रहा है बच्चा। अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो अच्छा है, बुरी लग रही है तो बुरा, तो उसको पता नहीं कि क्या रियलिटी है। कई बार कि बच्चा को खुशी हो रही है तो खुशी हो रही है, यहाँ पे क्या होगा कि उसको रियलिटी से को बच्चा फेस करेगा कि ये जीवन है, हमें ऐसे जीना है, हमें इस एनवायरनमेंट में रहना है। मतलब उसको पता चलना लगेगा कि कार्टून कार्टून होते हैं, रियलिटी है। जैसे उसमें देखेंगे आप शैशवावस्था में बच्चे को अगर कार्टून दिखाएंगे खुश होगा, उनको देख कर वो अपनी इमेजिनेशन बनाएगा कि मैं से भी अगर ये उड़ रहा है तो मैं भी उड़ रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे को क्या होगा? रियलिटी पता चल जाएगी कि हाँ ये रियलिटी है, ये सब इमेजिनेशन थी। अब तक जो हमारी शैशवावस्था में जो चल रहा था हम अपने इमेजिनेशन थी, हमें उस हिसाब से एनवायरनमेंट दे रहे थे, उस हिसाब से हमारे साथ बिहेव हो रहा था। अब बच्चा रियलिटी को फेस करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे वो अपनी शैशवावस्था से बाल्यावस्था की तरफ बढ़ा, उसको पता चला कि रियलिटी में क्या हो रहा है, रियल में हमें ऐसे जीना है, ये हमारा एनवायरनमेंट है, ये हमारा नेचर, ये हमारी स्कूल, ये हमारे फ्रेंड है, ऐसे सुबह हो रही है, ऐसे रात हो रही है, ऐसे दिन चल रहा है, ऐसे हमारी स्टडी। मतलब रियलिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा बच्चा। उसको पता चल जाए कि रियलिटी में क्या हो रहा है, कैसे एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता, अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे भी बच्चे की जिज्ञासा बढ़ती रहेगी स्टेज में,
कि बच्चा 0 से 6 में अपनी इमेजिनेशन में था, अब यहाँ पे उसने क्या की, रियलिटी को फेस कर रहा है, तो अब रियल चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा। मतलब जिज्ञासा किसी चीज़ को लेके बच्चे के अंदर अभी भी है, लेकिन मैटर ये कर रहा है, बात ये है कि वो रियल चीज़ों को फेस कर रहा है, तो उनको जानने के उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे रियलिटी को फेस करेगा, अब उसको ये जानना है कि ये कैसे होता है, ऐसे कैसे हो गया, मतलब हर एक चीज़ को उसको जानने के लिए उत्सुक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बच्चे में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है, साथ साथ बढ़ी है, तो उसकी क्या होगी, जो मानसिक योग्यताएं हैं वो तेजी से बढ़ेंगी। उसकी माइंड से जो भी क्रिएटिविटी चलेगी वो अलग अलग अपनी, जैसे जैसे वो क्रिएटिव होता जाएगा, इन चीज़ों की मानसिक उसकी योग्यताओं में इंक्रीजमेंट होती जाएगी। ये सारे चेंजेस के हिसाब से उसकी क्या होंगी, मानसिक योग्यताएं बढ़ती जाएगी उसकी, कि अब वो उसको ये चीज़ जाननी है, उसको ये जाननी है, फिर उस पर वो अपनी व्यू देगा, सोचेगा, अपना कुछ उस पर वहाँ पे अपना कुछ आंसर निकालेगा कि हाँ ये ऐसे है तो ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, अपनी अपनी वो राय देगा, इस पर शुरू कर देगा। लास्ट पॉइंट है शारीरिक विकास में तीव्रता। इसको मैं इधर लिख रही हूँ। यहाँ पे बच्चे की क्या होगा, शारीरिक विकास तीव्र गति से बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। 6 से जो 12 वर्ष की एज होती है, कुछ बच्चे की हाइट स्पीडली ग्रो कर जाएगी, कुछ की धीरे धीरे, मतलब तीव्र गति से यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं, उसका शारीरिक विकास होगा। क्लियर है ये पॉइंट कि बाल अवस्था की मेनली ये फीचर रहेंगे। क्लियर है, फीचर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आयाम के अंदर, लेकिन इनको मैं अलग अलग करके आपको क्लियर करा रही हूँ। नोट डाउन कर लिए। अब हम बढ़ते हैं कि इस अवस्था की जो विशेषताएं रही हैं, इनको हमें शिक्षा का स्वरूप कैसे प्रदान करना है, कि हम एजुकेशन किस तरह इन विशेषताओं को एक टीचर ध्यान रख के कैसे शिक्षा का स्वरूप दे सकता है शिक्षा को। मैं क्लियर कर देती हूँ विशेषताओं को। इस अवस्था में शिक्षा को कैसे स्वरूप दे सकते हैं, किन किन चीज़ों का, किस किस मेथड्स का टीचर यूज़ करके बेस्ट एजुकेशन स्टूडेंट को चाइल्डहुड में प्रोवाइड कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि चाइल्डहुड में कौन से मेथड यूज़ करके एक स्टूडेंट को बेस्ट एजुकेशन दे सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका रोचक विषय सामग्री। रोचक विषय सामग्री यानी हमें उसको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मटेरियल देना है, जिससे उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो। किसी भी अगर टॉपिक को अगर पढ़ रहा है, हमें उसको इस तरह की सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड करना है कि उसमें इंटरेस्ट लेके उसको पढ़े। जैसे कि अगर हम बुक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं तो ऐसी बुक लें
कि जिनकी लैंग्वेज सिंपल हो और अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज़ किया हो, कलरफुल हो थोड़ी सी, मतलब अच्छा हो, जहाँ से उसको बोरिंग पेज ना दिखाई दे। अगर हम किसी और प्रोजेक्ट, किसी और मेथड, किसी और एक्टिविटी का यूज़ करें तो वो भी उसके लिए इंटरेस्टिंग हो। अगर हम किसी भी बोरिंग सब्जेक्ट मटेरियल का, अगर हम किसी भी ऐसे जो शांत हो, डिसेंट हो, उसका हम इस एज में बच्चे के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बेस्ट है कि कुछ अट्रैक्टिव सा हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो, तभी बच्चा उस सब्जेक्ट को लेके अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। अदरवाइज बच्चे के लिए एजुकेशन बोरिंग होती जाएगी। हमें तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मटेरियल का यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा ज्ञान पर बल। भाषा के ज्ञान पर बल। यहाँ पे हमें बच्चे को चाहिए कि जिस भी वो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम एजुकेशन में जो भी हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, और कोई लैंग्वेज है, पंजाबी है, जो भी लैंग्वेज बच्चे की है, उसको उसके बच्चे को उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर बच्चे को उसकी नॉलेज में है तो बच्चे को समझने में प्रॉब्लम आएगी। हमें स्ट्रॉन्ग रहना इस पॉइंट पे कि बच्चे को लैंग्वेज की बेस्ट नॉलेज हो। अगर बच्चा उस लैंग्वेज को ही नहीं समझ में पा रहा है जिसमें उसको एजुकेशन दी जा रही है, तो बच्चा एजुकेशन को कैसे समझेगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि बच्चे को हमें जो उसके सबसे पहले उसकी लैंग्वेज क्लियर करनी है, जिसमें हम अपने एजुकेशन देनी है बच्चे को, वो लैंग्वेज क्लीन करनी है कि बच्चों को हाँ भाई हमें ऐसे बोलना है कि ये इस तरह लैंग्वेज रही। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा हिंदी के वर्ड में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बेसिकली कुछ बच्चों कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन चल रही है, लेकिन उनको इंग्लिश के वर्ड की स्पेलिंग ही नहीं पता, तो कैसे वो हमारे टॉपिक को समझेंगे अगर उनको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही। मेरे लिए यहाँ पे कहने से अभिप्राय है कि लैंग्वेज मेन पॉइंट है। अगर लैंग्वेज क्लियर है तो टॉपिक क्लियर है। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए काफ़ी है शायद ये।